ऐसे इंसान की कहानी है जिसका गर्दन काट दी गई, काटने के बाद कुएं में फेंक दिया गया। अम्मा जब गर्दन कटी तो आप थी चाचा के पास? हाँ देखा आपकी गर्दन जब कटी थी? गाँव देश सभी देखी। हाँ। तो मंदिर को पता चला कि कुछ इतिहास है कि कुएं में गिरे थे, गर्दन कट गई थी। तो क्या मुझे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे अब क्या हुआ था असल में आपके साथ? इसी कुएं में इनकी गर्दन काट के फेंकी गई थी। उसके बाद से भाई यहाँ पे फिर जो जामवाड़ा लगा, तांता लगा, भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि इस मंदिर में दूर दराज से लोग आने जाने लग गए। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच्चाई घटना घटित बता रहा हूँ। यहाँ के लोकल लोगों से पूछिए। ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश है। चलिए इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, वो भी जिंदा भी हैं जिनकी गर्दन काटी गई। बने रही वीडियो के लास्ट तक। वेलकम बैक डेली ब्लॉग में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत ही रोचक और एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी मतलब मैं एक सच लेके आया हूँ। एक उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, जो बाराबंकी जिले में पड़ता है। तो इस मंदिर की एक विशेषता बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ राज छिपा है। बस वीडियो इसकी मत करिएगा। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका गर्दन काट दी गई, काटने के बाद कुएं में फेंक दिया गया। पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। यह मंदिर बाराबंकी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों का कहना है कि अज्ञातवश पांडवों ने यहाँ पे पूजा किया था। दूसरा तर्क ये देते हैं पुजारी जी यहाँ मंदिर के बताते हैं कि यह मंदिर 200 साल पुराना है। भोलेनाथ जंगल में प्रकट हुए। जिस भूमि पर मंदिर बना है यह जमींदारों की भूमि है। इस भूमि को जमींदार लोग दूसरी जगह, मतलब इस शिवलिंग को जमींदार लोग दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते थे, जिसके लिए 200 फीट गड्ढा खुदवाया। बड़ी मशक्कत की गई शिवलिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, मगर नहीं ले जा पाए, ऐसा पुजारी जी कहते हैं। इस मंदिर में भीड़ तो तब से लगने लगी जब एक बंदे की गर्दन, चमत्कार यहाँ लोग तब से आना चालू हो गए जब एक बंदे की गर्दन काट के कुएं में फेंक दी गई रात में। उसके बाद वो बंदा जीवित निकल आया। उसके बाद जब गांव के लोगों में ये पता चला कि भाई किसी ने गर्दन काट के फेंक दिया और बंदा जीवित है, उसके बाद से फिर जो जामवाड़ा लगा है लोगों का, तो वो इंसान देखिए जिंदा इसी कुएं में गर्दन काट के फेंकी। ये कुआं आज पक्का कर दिया गया है, वरना पहले कच्चा था। ये इंसान आज भी जिंदा है। चलिए इसके बारे में हम साक्षात जो गवाह है और जो जिंदा है उनसे भी मिलवाऊंगा। जो गवाह हैं जिन्होंने सब देखा है मंजर पूरा, उनसे चलिए बात करते हैं। आप सर बेस्ट, फर्स्ट क्लास। सर मैं चाहता हूँ, ये जो मंदिर है यहाँ पे, अभी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कुछ देर पहले वहाँ मंदिर पे, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ की क्या विशेषता है। और यहाँ कुछ बता रहे थे कि किसी का गला कटा हुआ था, तो कृपया करके मुझे विस्तार में थोड़ा बताएंगे आप? जी, ये करीब सन 1976 या 78 की घटना होगी समथिंग। जी कच्चे रोड थे। जी जी। कच्चे रोड से वो बस्ती मार्ग से होके खसपरिया की तरफ जाता है। उस समय अरहर की बड़ी खेती होती थी जी। लोग ज़्यादातर साइकिलों का मार करते थे। जिनके साथ घटना हुई वो एक यादव परिवार से है। जी जी। घटना करने वाला व्यक्ति जान नहीं मिला कौन है, लेकिन वो कहीं किसी के मुंडन या किसी में सम्मिलित होने जा रहे थे। शाम के वक्त अंधेला छा रहा था। उस साइड में काफ़ी अरहर की मात्रा पैदा होती थी। यहाँ चने अरहर सब बहुत होता था। वो उसी से कट के वो उसे मारा गया घसीट के, और मंदिर के समीप जाके मारा गया। खेतों से ले जाके उसे गला काट दिया गया पूरा। जी। कुछ हिस्सा लगा हुआ था शायद। गल मरणासन की स्थिति थी। फिर उसे ले जाया, वो अपने मन से कैसे गया मंदिर तक। मंदिर की परिधि बहुत नज़दीक थी और वो जाके कुआं एक समतुल्य स्थिति में था उस समय। इस समय उसकी ऊंचाई काफ़ी हो गई है। हाँ, कुआं भी ढक दिया गया है। ढक दिया गया, नीचे था वो, काफ़ी नीचे था। जी। फिर वो कुएं में उसे प्यास लगी हो या तड़फड़ा रहा हो, वो उसी में गिर गया। इसका सर कटा हुआ था आदमी सर कटा हुआ उसी में चला गया या गिर गया, जो भी हुआ। जी जी। पानी काफ़ी नीचे था और वो आज भी जीवित हैं। इस समय जीवित हैं। अच्छा, अभी भी जीवित अभी है भी वो? वो जीवित हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छी दिशा में भी है अरे वाह, और बहुत अच्छी खेती करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम निकल चुके हैं उनके घर की तरफ जिनकी गर्दन काट दी गई थी और जिंदा है। तो चलिए उनके घर पर चल के उनसे डायरेक्ट आपको मिलाते हैं। ये उनका गांव बस्ती, जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये इनका घर है और आप देख सकते हैं ये सामने आ रहे हैं चाचा। इन्हीं की गर्दन काटी गई थी, आज जिंदा है। इन्हीं का पूरा इंटरव्यू लेना है। चलिए अब सुनते हैं, देखते हैं। ये इनकी धर्मपत्नी जी हैं और ये पीछे जो आपको दिख रही है इनकी बेटी है। तो ये चाचा, चलिए स्टार्ट करो। राधे राधे।
मैं भी गया था मंदिर, हाँ और मंदिर से मुझे आपके बारे में इतिहास पता चला, और अगर मेरे शब्दों के उच्चारण में या मेरे बोलने के तरीके से अगर कुछ आपको मतलब कुछ उच्चारण ऊंचे नीचे हो जाए तो क्षमा करना। मैं गया था मंदिर, पता चला कि आपको कुछ इतिहास है कि कुएं में गिरे थे, गर्दन कट गई थी। तो क्या मुझे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, अब क्या हुआ था असल में आपके साथ? अब हम यहाँ निकले हम बारात के लिए अच्छा घर से। अच्छा। और तब वहाँ खेत में, यहाँ हमारा अभी तक खेत रहा, तो वहाँ भीड़ लगी रहे। अच्छा। एक चचा हमने कहीं न मार है ना, पर दूध लेके जाते हैं, नहा लिए मार है तो हमका खेतवा देख लीजिए। खेतवा देखा मान देख हम निकल उतरे खा लिया, तो यू गलियारा जो है पक्का कच्चा। अच्छा। तो जब निकले तो देखा भाई नहीं है जैसा, तो बैठ पेशाब करने लगे, और मुँह का बैठे पेशाब करने लगे, पीछे भीड़ लगी रहे। अब हमका यूँ नहीं पता रहा कि आदमी लगे। अच्छा। हाँ बस वो वैसे बात कब की काका? अरे बात तो अंदाजा बता दीजिए कितने साल हुए होंगे? पुराना 8वीं में पढ़ी तो रहा। 8वीं में पढ़ रहे हो, 70 के आसपास की बात है समथिंग कुछ, क्योंकि अगर आप 8वीं में पढ़ रहे हो तो। हाँ 8वीं में पढ़ी तो रहा। अच्छा। और 5 साल बस में पढ़े जाता है। हाँ। तो 8 5 13 15 माने चलो, 15 ग्राम। तो फिर वही अपन हमरे चदरा छोड़ दें, तो हम समझें कि मतलब आपस के लड़का से है हम जो लिखे ये अपन चदरा छोड़ दें। तो हम कहा चला कर ले, तो उठी पछाड़ना वही पीछे की जब उठ के खड़े गए तो पीछे घसीटी। तो हम कहें कि यार मजाक न करूँ, नहीं जाते कहूँ गिर। अच्छा। अच्छा। और बस वे पीछे खींचे, बोले नहीं, पीछे हम पछड़ गए, बदले आदमी खड़े आ गए। जब आदमी खड़े आ गए तो 4 आदमी कोई गिर, और बस गिरा दिए उनका। अच्छा। और हम मतलब कोई हमका शंका रहे नहीं। और जब हम गिर गए, वो खोले गए बाद हम बस लगा दी कपड़ा और चल के बैठ गए। फिर हमारे कोई चिंता नहीं काम की। और सूरज डूबे बैठा था, बस वही पड़े रहे। तो देर मुमकिन है मुझे, उसके बाद हमको लेके मंदिर चले। तो जब वो इसे लेके चले तो फिर चलते रहे उनके साथ। अच्छा, उतने टाइम मारे नहीं थे? मारी नहीं हुआ। अच्छा। दावे पड़े रहे और मारी नहीं था। ये मारने क्यों आए थे? अच्छा, कोई पुरानी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं थी? हाँ। अच्छा। वही तो हमका तो शंका नहीं है। अच्छा। और बस ये मंदिर वाले लेके चले, तो हम कहेंगे कहाँ लग जाए। अब बोल रहे नहीं, जब बोले नहीं तब शंका बनी कि कोई कारण है। तो हम समझा कि अब सावधानी बैठी हैं, निकल गए, या मार दिए। फिर हम चले गए सबके साथ। तो जब मंदिर हट गए तो हम जान गए मंदिर है। तो मंदिर देखे बस लाटे को ऊपर लिखा दिया। लाट के ऊपर वही जो अभी मंदिर दशहरी वाला? हाँ यही घर में मंदिर जो है लाट जी, वो है ऊपर देता है, बस गला मार काट देना। पूरा गले काट दिया? हाँ ये काट खटा है सर। जरा कैमरा करीब लाना भैया, दिखाना। ये देखो, ये निशान दिख रहा है काका का, ये पूरा गला, ये यहाँ से यहाँ तक के पूरा काट देगा, ये निशान दिख रहा है। जी जी, मतलब पूरा धड़ से अलग कर दिया। थोड़ा बहुत रखा था लोगों ने? रखे ना, थोड़ा सा जुड़ा था। हाँ ये काट देंगे, क्या काट देंगे। अच्छा अच्छा। काटने के बाद में हाँ, अपनी जानवरों में मार चुके हैं। हाँ वो अपने साथ मार चुके हैं। और हम बेहोश हो गए, उसे उठा के हम छोड़ दिए। तो कुआं में जब छोड़ दिए तो हम चले गए नीचे करे। फिर हमका कुआं में होश आया हुआ, और वो लोग छोड़ के अपन चलते बने। फिर अगर क्या कसर हुई थी कुआं मिट गई। मिट जी, पानी में डूब जी। हाँ, तो हमका भी कुआं में होश आया। तो जब होश आवा तो हम निकलने की कोशिश की। तो जब निकलने की कोशिश करी तो पूरा शरीर निकल गया। आखिरी पैर जब निकाले जाएगी पानी से, फिर से कर हम चले गए। ये इतना सर कटा हुआ था पूरा? हाँ ये कटा रहा है। अच्छा। चढ़ा के हैं, गिरा के हैं, वो यहाँ कीन के हैं।
फिर समझते हो जब ये हम तराश कर गए, ये सब छोड़ गए जाए गाठी, ये सब छोड़ गए ना। तो फिर जब हम तराश रहेगा तो उनका भोलेनाथ तुम्हें बचाओ, जब हिम्मत बचा के यहाँ तक लाए। आप कभी अपनी जानवर में गला काट के कुएं में डाल दे तो जिंदा रखो अभी तक। हाँ, तुमका तुम्हें बचाओ। तो कुदरती मारा कि एकदम से पानी बढ़ गया, कुएं का पानी बढ़ गया ऊपर। पानी बढ़ेगा तो हम पर देखे तो उनका पटरा दिखाई दिया, ऊपर पटरा रखा था। हाँ, अभी तो खड्डा ढक दिया गया, जाल बांध दिया तो जाल बंधा जी। तो वही पटरा पकड़ के फिर ऊपर चढ़ गया। सरजुड़ू का था तब आपका? नहीं जुड़ा नहीं रहा, अच्छा अच्छा। मतलब ये रहा कि खून की जब नदी कटी रहा है, हाँ वो खून पकड़ लिए, श्वास हमारे फिर चल रही। अच्छा। अब वही लोग कहा, मतलब डॉक्टर कहना रहा है कि जब पानी पाई तब उनकी श्वास में नहीं जुड़ी गए, और खून का लथड़ा जो रहा है वही पकड़ लिए, सब श्वास चालू रहेगी। डॉक्टर भी बताओ रहा है, लेकिन हम तो जाएंगे भोलेनाथ की सब कहानी गए। बिल्कुल सीधी सी बात है, व्यक्ति मौत को में चला चमत्कारी है ना ये। तो फिर हम निकल आए, फिर मंदिर गए। अब यू नहीं जान पान कितनी जाती है का भाव, ये कुछ नहीं जानता। मंदिर गए, पायला गए, पायला फिर हम चले। तो हमारे गांव तरफ हम सीधा रास्ता होते गढ़ा होके मंदिर से गांव तरफ का। तो एक नाला ऊंचा है, वो नाला के ऊपर हम चढ़े, तो चढ़ तो गए, लेकिन जब उतरे लगे तो नहीं रोक पाए, गिर गए। तो गिर गए, हम फिर पड़े रहे। अब हम कोई सुनैया है ना बोले फुटत रहे मेरे, अच्छा पड़े रहे। तो जब फिर चेताने लगे तो फिर उठे, और फिर चलते गांव किनारे चलते चलते पड़े गए। हम आए नहीं से मोड़ झुका, तो गांव के किनारे में पुलिया है, सताया हुआ तो गांव किनारे पुलिया है नहर की। तो वही पुलिया पर करते तो वही लेट्रिन में। तो हम सोचा कि या तो भाई शाम है या सुबह हुई बनाए रहे हुए। तो मतलब वो अनुमान नहीं रहा कि शाम है कि सुबह है। बस हम चले धीरे धीरे घर ही बनाए नहीं। तो पिताजी रहा, साधु भी सुन रहा। अच्छा, पिताजी साधु थे? हाँ। तो हम ऐसे मतलब कच्चा घर रहा है, छप्पर पर रखा रहा, उसे गिरता बना रहा है। तो उमा हल्दी के लगे रहा भीड़वार, मतलब रिपीट नहीं में झांकड़ लगा रहा। तो जब देखे लथपथ तो समझें कि नहर कोई डाल दिया इनका, तो भीज के इनका तपा दियो, बस जला दी ना देखी और झांकड़। तो जब कसते हाथ लगी शरीर में, बस फिर बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तब फिर पड़े रहे। तब तक गांव से इकट्ठा हो गया। फिर डॉक्टर हैं गांव में से के सिंह, तो वे आए फिर। तो वे दूरी रखे, दूरी रखकर कहा बांध दी, अब निकल ले जाओ अस्पताल। तो फिर उनका थाने के ले गए हैं, फिर थाने गए, थाने फिर अस्पताल गए। कब लावा कहीं, लेकिन हम तो कोई देखे नहीं तो टीका कर दी ना, हमारा कोई दुश्मनी रहे, हम कोई बता नहीं। वैसे तो पता ही नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कोई दुश्मनी थी नहीं कभी। हाँ, दुश्मनी रहे तो हम कुछ दिखाए भगवान कोई नहीं। और फिर ले जाकर अस्पताल में छोड़ दिया। अस्पताल में हम करीब 11 दिन रहे। ये सब टाँका में लगे रहे, फिर कटे उटे ठीक हो गया। फिर घर आए, तो घर में जब रहा कि शरीर सब मतलब खून नहीं रहेगा रहा, तो पीला होगा रहा, और भाई समाज छटाएगा रहा। कभी कभी 12 थे, समझ लो वो भाई से चौकड़े शाम के टाइम। तो ये जब आदमी देखा सुने आ रहा, कहे ला कि भाई चुकर रहे, छुटाएगा बच्चा बच्चा खसी चुकर रहे। तो बच्चा जो रहा बस छोड़ दी, वो पियाज ही जो पियावे ला, अब बस पियावे ला, बस लगाई गो लागी। तो करीब सुबह 1 किलो, सवेरे शाम 2 टाइम लागेला। वही दूध से हम फिर ले सकते हैं, हरे भरे हो गए। हाँ वैसे फिर ईश्वर के एक बार चमत्कार, इसे आप चमत्कार ही मानेंगे ना? हाँ बस चमत्कार है भगवान। बताइए 3-4 महीना पहले छूट गया, लगभग छोड़ देंगे और वो लागे।
चमत्कार ही कहेंगे ना इसको, मतलब महिमा पूरी रही ईश्वर की, आपके साथ ही रही। बस तो कोई सब कसूरों नहीं कह रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या प्लान रहा है उनका। फिर कभी आपको पता नहीं चला कि किसने गर्दन काटी? आज तक कुछ नहीं पता। हमका यही पता चला कि कोई माने गाने रहा है, फंस गए ना। अच्छा, कोई माने दाने रहा है और वो आप देख लिए तो बलि दे दी। हाँ बलि समझो, वही बलि उनकी हुई क्या, वही मृत्यु कर दी। तब से हम ऐसे चल रहे, कोई फर्क नहीं, बस यही बना है सब कटा फीटा, और कोई फर्क नहीं। बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बराबर आई थे, चलित काम थे। कितनी उम्र होगी चाचा आपकी अभी? तो अब हमारी उम्र है 80-82 वर्ष की हुई है। 80-82 वर्ष। तब जिस उम्र में आपका गर्दन कटी थी कितनी उम्र रही होगी लगभग? बस हमारी समझ से 16 या 18 इससे हुई। 16-18 की उम्र में। हाँ। तो आज मतलब बरकरार कोई दिक्कत नहीं? कभी अच्छा सोचते हो, डर नहीं लगता आपको रात बिरात? अब जाते हो किधर? ना रात रात खेते पाती सब करे, कोई डर नहीं, अब डर नहीं लगता किसी से? कुछ नहीं। दुश्मन ये किसी बाबा द्वारा पता चला कि बलि, जहां से भी पता चला कि बलि दी गई थी, वो उम्मीद है कहें, अब एक ना दरोगा को पीछे पड़े रहे, बहुत कोशिश की, तो हम कहा दरोगा साहब हम जाने जब कोई नहीं है। हाँ तो किसको फंसा जाए? सीधी सी बात। अगर हम उल्टा फंसा देंगे, भगवान हमारी मदद की तो उल्टा बुरा हो जाए। बुरा हो जी, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ किया नहीं। वो जो मंदिर में गया था वही खसकरिया वाले, उसी कुएं में डाला था ना? हाँ वही कुआं सामने, और तो कीपर अब बंद है। अच्छा, तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई भरोसा नहीं होता कई बार, कुछ चीजें आंखों पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हमको भी नहीं हो रहा था। मैं इसीलिए जाकर के मंदिर में पूरा फिल्माया कि आप सुनिए। और ये किसी जुबानी मतलब मुजबानी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सामने मेरे सामने चाचा बेटा, आपका नाम क्या चाचा? राम सागर यादव। मैंने पूछा राम सागर यादव, तो ये मुझे कब पता चला? जब मैं वो मंदिर गया तो मुझे वह चीज बताई गई कि भाई एक राम सागर यादव थे, वो आज भी जिंदा है, उनका गला काटा था और इसी कुएं में डाल दिया था। बट ये शिव जी की महिमा, और ये साक्षात बैठे हुए सामने आप लोग सुन लीजिए, ये कोई कहानी ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत है, क्योंकि चाचा नहीं झूठ बोलेंगे, यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो कई बार कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती है, जैसे हमको लगता है हम आजकल बहुत पढ़ लिख गए, चीजें भरोसा नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए आप कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। आप मानते हैं ना चाचा ईश्वर? बिल्कुल मानते हैं हम तो, भाई ईश्वर भरोसा करते हैं। वो ये जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, तो हम भरोसा करते हैं। हम रात बिरात पानी लगाओ जाए, ख्यात जाए, मगर हम कोई के नहीं डरे थे, हम कहते भगवान तुम्हारे साथ है। हाँ, क्योंकि एक बार माता जी पत्नी, हाँ दिखाओ भैया जरा माता जी को, दिखाओ देव माता जी है। तो अम्मा की उस टाइम शादी हो चुकी थी क्या जब आपकी गर्दन कटी? हाँ शादी हो चुकी है, पहले हो चुकी है। अरे करीब 15 साल में शादी भी गया है हमारे। हाँ माँ, एक लड़की है हमारे। चलिए इसी वीडियो से विदा लेता। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।